तो आवास विहीन लोगों की है और एक कच्चे आवास की है। मगर स्थितियाँ इस कदर हैं कि आवास विहीन श्रेणी में जो लोग हैं, वो प्रायोरिटी के आधार पे 5वें और 6वें नंबर पे चले जाते हैं। आखिर ये सॉफ्टवेयर अपलोडिंग होती कहाँ से है, किस स्तर से होती है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अटल आवास योजना भी इसमें संचालित की जा रही है, जिसमें कि ऐसे आवास विहीन लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, उनको इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं या लाभार्थी होने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं रुद्रप्रयाग जनपद के मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार जी। मैं उनसे जानूँगा क्योंकि तमाम गाँवों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर तमाम विडंबनाएं सामने आती हैं। मैं विस्तृत जानकारी लूँगा आज इस योजना को लेके। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें, पहले तो ये योजना है क्या? कौन इसके लाभार्थी हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कि आप जानते हैं कि आवास विहीन जो व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार जिनके आवास रहने लायक नहीं है, यानी कि कच्चे आवास हैं, तो उन लोगों को आवासीय सुविधा देने की ये योजना भारत सरकार की है, जिसमें लोगों को आवास बनाने के लिए धनराशि दी जाती है। सर, शुरुआती दौर से ही सबसे बड़ा सवाल इस योजना पे खड़ा होता है, तो वो है चयन को लेके। किस तरीके से इसकी चयन प्रक्रिया होती है? क्योंकि आज अगर हम तमाम गाँवों में देखें, तो चयन को लेके सवाल इस पे उठ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक चयन का प्रश्न है, जब हमारी 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति गणना हुई थी, तो उस समय का भी सर्वे साथ-साथ में किया गया था कि किन परिवारों के पास अपना आवास नहीं है या आवास है तो उसके आवास की क्या स्थिति है। तो उसी के आधार पर ये जब डेटा इसका रिलीज़ हुआ 2014-15 में, तो उसमें कुछ आवास हमारे सामने निकल कर के आए, जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्धारित हुआ कि सर्वे के आधार पर इतने परिवार आवास विहीन पाए गए या आवास के लिए पात्रता के योग्य पाए गए। तो उन आवासों को सबसे पहले उन परिवारों को आवास योजना से लाभान्वित किया गया। तो 2015-16, 16-17 में ये आवास विहीन जो परिवार थे या आवास के पात्र परिवार थे, उनको लाभान्वित किया गया। तो उसके बाद वो सूची जो 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति गणना के आधार पर तैयार जो सूची थी, जब वो सैचुरेट हो गई और उसके बाद भी ये वाली स्थिति आई कि बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन लोग अभी भी बच गए हैं और आवास विहीन के साथ-साथ कच्चे आवास के मकान के लोग भी बचे हुए हैं। तो भारत सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए कि इसमें पुनः सर्वे का कार्य किया जाए। तो पुनः सर्वे का कार्य 2017-18 में हुआ और उसके आधार पर सर्वे के आधार पर कुछ परिवार आवास विहीन निकल कर के आए, कुछ कच्चा आवास वाले निकल कर के आए। तो वो सूची सॉफ्टवेयर में अपलोड की गई और उसके आधार पर फिर भारत सरकार के द्वारा इनको आवास का लाभ दिए जाने के निर्देश प्राप्त हुए। तो वो ये एक प्रक्रिया थी जिसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। सर, अक्सर जब चाहे हम हों या तमाम जनपद के अधिकारी हों, जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो एक सवाल अमूमन सुनने को मिलता है कि भारत सरकार की तरफ से दिक्कतें आ रही हैं। जो प्रायोरिटी बेस पे आवास आवंटन की प्रक्रिया है, उसको लेके कहा जाता है क्योंकि लंबा इंतजार ग्रामीणों को करना पड़ता है, जो लाभार्थी होते हैं उनको करना पड़ता है और कह दिया जाता है कि आप चयन सूची में तो हैं, मगर अभी भारत सरकार से आप चयनित नहीं हो पाए हैं। ये व्यवस्था क्या है? देखिए, इसमें जिस समय सर्वे किया गया था तो उसमें 2 क्राइटेरिया थे। एक क्राइटेरिया तो ये था कि जो परिवार आवास विहीन हैं, तो उन परिवारों को तो सीधे-सीधे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए पात्र पाए जाने के निर्देश थे।
और दूसरा जो कच्चे मकान थे, कच्चे मकान का आशय था कि जिनके छत या दीवारें कच्ची सामग्री से निर्मित हुए हैं, तो वो कच्चे आवास में, भले ही उनके पास 1 कमरा कच्चा आवास हो, 2 कमरा हो, 3 कमरे तक कच्चे आवासों को इसमें पात्रता की श्रेणी में लिया गया। लेकिन उसके साथ-साथ एक कुछ पैरामीटर भी इसमें रखे गए, 13 बिंदु थे। अगर किसी परिवार के पास कच्चा आवास है और उसके साथ-साथ जो 13 पैरामीटर हैं, उसमें कुछ उसके पास भूमि की उपलब्धता कितनी है, उसके पास जीवन यापन के लिए संसाधन कितने हैं, वो क्या टैक्स पेयर तो नहीं है, या कई और 13 बिंदु थे। अगर उन 13 बिंदुओं पे वो परिवार पाया जाता है कि इस 13 बिंदु में वो सम्मिलित नहीं है, तो जाकर के उसको आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित माना गया। और दूसरा ये भी था कि उस के मकान की स्थिति को देखते हुए और अन्य साधनों की उपलब्धता के देखते हुए उसकी एक वरीयता तय की गई। तो वरीयता तय तो हमारा जो सॉफ्टवेयर थे उसके माध्यम से तय होनी थी, लेकिन जो सर्वे किया गया जिनके द्वारा, वो उनके द्वारा उन सारे पैरामीटरों पे उसके मानकों के आधार पर उसको सूचनाएँ अपलोड की गई। तो ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत फिर ये निर्धारण हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा प्रथम पात्रता में आता है, तो वो सबसे ऊपर पात्रता में उसका निर्धारण हुआ। आवास विहीन तो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी में थे ही थे, उनको तो मिलना ही था। लेकिन अगर कोई परिवार कच्चे आवास होने के बावजूद भी कुछ पैरामीटरों पे खरे नहीं उतर रहे थे, तो वो उस आवास की पात्रता से हटा दिए गए। तो ये सॉफ्टवेयर में ही इस चीज़ का सूचना पहले से ही डाली गई, और भारत सरकार के स्तर पर जब ये फाइनलाइज़ हुई सूची, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हर वर्ष 2020-21 से ये आवास मिलने लगे। तो हमारे जनपद में भी 20-21 में भी आवास आए, 21-22 में भी आए, और 22-23 में भी टारगेट प्राप्त हुए हैं। और जो अब आवास की पात्रता की सूची में बच गए थे, वो वर्ष 2023-24 में सारे परिवारों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश भी हमको प्राप्त हो गए हैं शासन से। सर, इसमें कहा जा सकता है कि इसमें 2 श्रेणियाँ हैं, एक तो आवास विहीन लोगों की है और एक कच्चे आवास की है। मगर स्थितियाँ इस कदर हैं कि आवास विहीन श्रेणी में जो लोग हैं, वो प्रायोरिटी के आधार पे 5वें और 6वें नंबर पे चले जाते हैं। आखिर ये सॉफ्टवेयर अपलोडिंग होती कहाँ से है, किस स्तर से होती है? देखिए, जो इसमें सूचनाओं की एंट्री की गई है, तो ये तो सर्वे जब हुई इसकी 2017-18 में, तो उस समय इसकी सर्वे के समय ही ये सूचनाएँ भरी गई। अगर सर्वेकर्ता के द्वारा उसमें सही सूचनाएँ नहीं भरी गई होंगी, तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं इस तरह की समस्याएँ भी हो सकती हैं कि जो ज़्यादा पहले नंबर पे होना चाहिए था, उसको सही सूचनाएँ, उसके आवास से संबंधित सही सूचनाएँ न भरे जाने के कारण वो प्राथमिकता से में नहीं दर्ज हो पाया होगा। ये एक कहा जा सकता है। और दूसरा जो ये सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये तो भारत सरकार से ये सॉफ्टवेयर था, उसमें सूचनाएँ जैसी ही भरी गई होंगी तदनुसार ही उसमें उसके द्वारा फ़िल्टर किया गया, और उसी के अनुसार ही वो वरीयता फिर तय होकर के राज्यों को और फिर जनपदों को प्राप्त हुई है। सर, अब क्योंकि आवास विहीन तमाम लोग हैं, अगर अभी भी ग्राम पंचायतों की लिस्टों को देख लिया जाए और धरातल पे सर्वेक्षण अभी भी करवाया जाए, तो तमाम लोग ऐसे हैं। किस तरीके से अब उनको लाभान्वित किया जा सकता है? क्योंकि आवास विहीन वो हैं और एक योजना में वो छूट चुके हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमारे पास बीच-बीच में आवेदक आते भी हैं कि उनको इस योजना से लाभ नहीं मिल पाया है, नहीं उनका इस योजना की प्रतीक्षा सूची में नाम है। तो ऐसे आवेदकों का हमारे स्तर से केवल ये किया जाता है कि उनका वास्तविक जो मकान की स्थिति है उसका जाँच करवाई जाती है। और चूँकि जाँच करने के उपरांत सूची संरक्षित रखी जाती है, क्योंकि जब तक इसमें भारत सरकार के स्तर से पूरे देश में जब तक ये सूची हमारी पहली प्रतीक्षा सूची बनी है, ये सैचुरेट हो जाएगी, तो उसके उपरांत ही नई सर्वे के लिए दिशा निर्देश हमको सरकार से मिलते हैं। तदुपरांत ही उनका लाभान्वित किए जाने की स्थिति बनती है। और जहाँ तक ये है कि अगर राज्य सरकार के स्तर से भी, जैसे उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अटल आवास योजना भी इसमें संचालित की जा रही है, जिसमें कि ऐसे आवास विहीन लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, उनको इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।
तो वो इसमें भी लाभान्वित किए जा सकते हैं और जैसे ही निर्देश होंगे नए सर्वे के, तभी छूटे हुए लोगों को हम सैचुरेट कर पाएँगे।